हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 गणित का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन आपका एक है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। चलिए ये आपको हम हल करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या ले लेनी है, लास्ट में देखनी है क्या पूछा जा रहा है वही मानते हैं, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु x है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां देखिए माना x वर्ष है। ठीक है, अब देखिए स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले क्या बोला, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। सबसे पहले हम ये वाला स्टेप लिख देते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, सबसे पहले देखो हम यहाँ थोड़ा सा अलग से बता देते हैं। 3 वर्ष पूर्व का मतलब इसी में हमको क्या कर देना है, 3 माइनस कर देना। ये 3 वर्ष पूर्व हो गया, और अगर हमको इसका व्युत्क्रम बोला गया है तो इसी को हम अगर 1/में करते हैं तो इसका व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, इस वाले चीज को हम बोलते हैं व्युत्क्रम। तो यही वाला हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 1/में x - 3। ये हो गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, इसी तरह जो है हम 5 वर्ष पश्चात लिख लेते हैं। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/, में पश्चात के लिए देखिए प्लस लगता है। ठीक है, ये हो गया व्युत्क्रम। अगर केवल 5 वर्ष पश्चात बोलेंगे तो x + 5 हो जाएगा, लेकिन जब व्युत्क्रम बोलेंगे तो 1/, में आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार जो कंडीशन बोला वो अप्लाई कर देते हैं। क्या बोला, दोनों का योग 1/3 है। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1/, में x - 3 प्लस 1/, में x + 5, और ये किसके इक्वल है, 1/3 के। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे। इससे पहले आप द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x + 5 प्लस इसका यहाँ पे आ जाएगा तो x - 3 पूरा सेम। देखिए यहाँ पे 1 है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हर का हर यानी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। x का x में करेंगे x² हो जाएगा, फिर x का 5 में करेंगे तो प्लस में 5x हो जाएगा, -3 का देखिए इसमें करेंगे माइनस में 3x, -5 में करेंगे तो -15 हो जाएगा। 3×5 = 15। और ये सामने का आपका 1/, ये सामने की जो हमारा नंबर है नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, अब देखिए ये वाला ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये देखो माइनस हो जाएगा, और प्लस में ही आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। जो बड़ा होगा उसके सामने का साइन लिखते हैं। ये हो जाएगा 2/, में x², और ये माइनस कर लेंगे 2x - 15 1/3। अब इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे यहाँ पे, इसे यहाँ ले लेते हैं। ये 3 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 3 2 हो जाएगा 6x प्लस में 6, और ये पूरा आपका इस साइड आ जाएगा x² + 2x - 15। इन सभी को हम साइड चेंज कर देते हैं इधर। देखो ये वाला हम इधर भेजेंगे, यानी इसका चिन्ह बदलना है, इसका नहीं, यानी साइन आपको इसका बदलना है, इसका वैसे एज इट इज रहने देंगे हम। x² + 2x - 15, और ये पीछे लेके आएंगे तो -6x होगा, और ये प्लस है ये भी -6 इक्वल हो जाएगा 0। अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं। x² और ये 2x है और -6x है, यानी ये क्या हो जाएगा -4x, और ये -15 है और ये भी माइनस, यानी क्या हो जाएगा ये 21 = 0। अब हम इसे हल कर देंगे। देखो ये दोनों मेथड्स हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। ये 7 × 3 = 21 होता है, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। x² - 7x, और देखिए यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि एक माइनस से प्लस होगा तभी माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 3x - 21 = 0। यहाँ से हम 7 कॉमन कर x कॉमन करेंगे, बचेगा x - 7। ठीक है, यहाँ से प्लस में 3 कॉमन करेंगे, x - 7 यहाँ भी बचेगा। देखो कॉमन का मतलब ऐसा नंबर लो जो दोनों में डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब ये देखो सेम दिख रहा है, 1 टाइम लिख लेंगे, और दूसरा वाला x + 3 ये दूसरे ब्रैकेट में नोट कर लेंगे।
शून्य निकालेंगे, जीरो जिसे बोलते हैं, ये सबके इक्वल जीरो है। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे x माइनस 3 इक्वल जीरो, ये साइड चेंज कर देंगे, x का वैल्यू एक बार 3 आ गया, और सेकेंड वाला क्या है x, ये 7 है माइनस में, तो ये 7 आ गया, और x प्लस 3 इक्वल जीरो करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी निगेटिव आ गई, यानी जो नकारात्मक मतलब निगेटिव में होता है, माइनस में होता है, उसे हम बोलते हैं नगण्य। ये नहीं लिया जाता है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वही हमारा आंसर होता है। अब लास्ट में आप लिख देंगे यही कि रहमान की वर्तमान आयु 7 है। देखो x माने थे हम शुरू में ना, तो यही x वर्ष है, तो हमारा x की वैल्यू जो पॉजिटिव मिली है 7, यानी आप लिख सकते हैं रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष लिखना है। वर्ष में बताया गया था क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपका आंसर है।